हम ईमान वाले लोग हैं, हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं और हम हक के लिए, अपनी मस्जिद के लिए कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ खड़ा हो, लेकिन हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। भले ही हमारी भारत सरकार फ़लस्तीन के साथ ना खड़ी हो, पर यहाँ का हर मुस्लिम बाशिंदा फ़लस्तीन के साथ खड़ा है और मैं भी फ़लस्तीन के साथ खड़ी हूँ, क्योंकि वो जुल्म है और वो मस्जिद हमारी है और वो उस मस्जिद के लिए जिहाद है, उस मस्जिद के लिए जिहाद करना हमारे लिए फ़र्ज़ है। ये इजराइल फ़लस्तीन का जो ये पूरा मामला चल रहा है, इसको लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, फ़लस्तीन के साथ कल भी हम थे, आज भी हम हैं और हमेशा इंशाअल्लाह रहेंगे, क्योंकि हमारी बैतुल मुक़द्दस है और हमारी वो मस्जिद है और हम अपनी मस्जिद के लिए, और अगर किसी मस्जिद के लिए जिहाद है तो वो बैतुल मुक़द्दस के लिए है, ठीक है। और अगर उस पर कोई आँच आती है किसी भी तरीके की तो हम उसके लिए बिल्कुल खड़े हैं और हम फ़लस्तीन के साथ हैं। इजराइलियों के साथ ना कल हम थे ना आज हम थे। और जो बोलते हैं, जो आज भी अभी जिनको बहुत खुशी है, लोग कहते हैं कि जो है फ़लस्तीनियों के ऊपर वो करते हैं, तो मैं उनसे कह देना चाहती हूँ, हम हमेशा सच के साथ थे। हक़ है, हमारा हक़ है, हमारे लिए वो मेरी चीज़ है, वो मेरी जगह है, तो हमें उसके लिए लड़ना ज़रूरी है और फ़र्ज़ है हम सब पर कि हम उसके लिए आवाज़ उठाएं और उसके लिए बोलें। लेकिन पीएम मोदी का एक ट्वीट है, वो कहते हैं कि जो है भारत आतंकवाद के हर रूप की निंदा करता है, ठीक है। यानी कि जो हमास ने जो फ़लस्तीन ने जो हमला किया है इजराइल के ऊपर, तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम आतंकवाद की हर तरीके से निंदा करते हैं और वो इजराइल के साथ मजबूती से भारत को खड़ा होना चाहिए। अच्छा, वो निंदा करते हैं तो हमारे पीएम मोदी जी बताएं कि जब फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा था, जब वहाँ पर बच्चे मारे जा रहे थे, औरतों को मारा जा रहा था, तब ये उस जुल्म की निंदा नहीं कर रहे थे। आखिर चाहती क्या है? हम ये सोचते हैं आखिर जो ये सरकार है, इसको आखिर किस चीज़ से दिक्कत है? सिर्फ बनाम मुसलमान से दिक्कत है। अगर हम कहीं भी, चाहे हम भारत में हो, चाहे हम किसी भी मुल्क के किसी कोने में हो, पूरी दुनिया में हमारे लोग हैं, हम लोग हैं, सब लोग हैं, लेकिन हम तो अपने भारत से मोहब्बत करते हैं, उसके संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं। जिस तरह से हमारा संविधान हमें बोलता है करने के लिए, उसी तरह से काम करते हैं। लेकिन ये जो पीएम मोदी जी के जुमले हैं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि अभी अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जुमले आप सुनेंगे, पिछली जो स्पीचें चल रही हैं अभी लगातार सोशल मीडिया में, उसको भी आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो एक तरफ जो बीजेपी का जो समर्थन है वो इजराइल को मिल रहा है, लेकिन जो कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने जो इसकी निंदा की है और वो कहा कि जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है, उनके ऊपर जो हमला हुआ है वो गलत है। तो भारत अभी दो भागों में बढ़ चुका है, बीजेपी इजराइल, कांग्रेस फ़लस्तीन। देखिए, जो ठीक है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो किसी और पार्टी को, कोई चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई भी हो, बात पार्टी की नहीं, बात सही और गलत की होती है। जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। और ये भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से भुना रही है हिंदू मुस्लिम। आपको नहीं पता है कि वो हिंदू मुस्लिम शुरू से भुना रही है और उसी बिहाफ पर वो चुनाव जीतती है। क्या परिवर्तन है देश में? हमारी जीडीपी कहाँ है? हमारे मोदी जी बताएं, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से हमारा वो करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अरे कभी आपने अमेरिका चाइना से कंपैरिजन करने की कोशिश की? मोदी जी, आप प्लीज़ अपने ऊपर ज़रा ध्यान दें कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ रुख ले जा रहे हैं। हर चीज़ के ज़िम्मेदार को नेहरू जी को ठहरा देते हैं, मतलब हर चीज़ के ज़िम्मेदार नेहरू जी हैं। अब वो चले गए, अब सत्ता आपके हाथ में, सरकार आपके हाथ में। आपको देखना चाहिए कि कैसे परिवर्तन करने। अभी उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रही हूँ कि बिजली जो जा रही है वो कहाँ जा रही, कितने रुपए यूनिट बता रहे हैं कि हम घर घर मुफ्त बिजली दे रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त बिजली से ग्रस्त है, सबसे ज़्यादा चोरी अगर बिजली की होती तो उत्तर प्रदेश में होती है। इसकी वजह, बिजली महंगी है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। क्या आपने बिजली को कम करने का कोई उपाय सोचा? हाँ, आपने ये ज़रूर कहा कि हम औरतों को, अगर जो है औरतें बिजली के लिए 15% छूट दे रहे हैं जो महिलाओं को, वो छूट देने से बेहतर है कि आप बिजली में कमी करें। 5 यूनिट के हिसाब से अगर हमको बिजली दे उत्तर प्रदेश सरकार, तब हम खुश हैं, ठीक है। यहाँ से शुरुआत करिए ना। ये आप कहाँ के पता नहीं कहाँ ले जाके कौन सी बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे दावे, झूठे मूठे वादे मत करिए, अमल करिए। अगर 7 रुपये यूनिट बिजली है, 8 रुपये यूनिट बिजली है, तो हमें उत्तर प्रदेश में 5 रुपये यूनिट चाहिए बिजली, तब हम समझेंगे कि हाँ वाकई। एक स्टेटमेंट आया कि जो वो
भी इजराइल का समर्थन करता, तो यूएई तो एक मुस्लिम अगर देखा जाए तो देखिए, चाहे यूए करे चाहे पीए करे, यूए, हाँ आप जो यूए कह रहे हैं, मुझे लगा कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो जो आप यूएई आप जो कह रहे हैं, तो मैं उनके बता दूं, चाहे कोई भी समर्थन करे, खिलाफ हो, साथ हो, हम ईमान वाले लोग हैं, हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, और हम हक के लिए, अपनी मस्जिद के लिए कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ खड़ा हो, लेकिन हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। भले ही हमारी भारत सरकार फ़लस्तीन के साथ ना खड़ी हो, पर यहाँ का हर मुस्लिम बाशिंदा फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, और मैं भी फ़लस्तीन के साथ खड़ी हूँ, क्योंकि वो जुल्म है और वो मस्जिद हमारी है, और वो उस मस्जिद के लिए जिहाद है, उस मस्जिद के लिए जिहाद करना हमारे लिए फ़र्ज़ है। शुक्रिया।